बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी ये है एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन अमंग द मीन, मीडियन एंड मॉड। इनके दरमियान एक जो रिलेशनशिप है एम्पिरिकल वो क्या बनता है, और उसमें हमें दो तरह से डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन होती है और उसके अकॉर्डिंगली हम फिर उसका रिलेशन डिफाइन करते हैं। डेटा की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है या तो वो सिमेट्रिकल होती है या वो एसिमेट्रिकल होती है। स्क्यूड सिमेट्रिकल भी हम बाज़ दफ़ा उसको जो एक नाम यूज़ करते हैं। तो अब इसमें देखें कि वो बात कर रहे हैं यहाँ पे कि फॉर सिमेट्रिकल डेटा द एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द मीन, मीडियन एंड मॉड इज रिप्रेजेंटेड एज मीन इज इक्वल टू मीडियन, मीडियन इज इक्वल टू मॉड। अगर तो डेटा आपके पास जो है वो आपका सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल डेटा वो होता है जिसके अंदर आपके पास जो होता है वो सेंटर पे जो होती है वो हाईएस्ट वैल्यू, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू भी सेंटर पे आती है, और मीडियन वैसे ही सेंटर पे होता है, और उसका मीन निकल रहा था वो भी सेंटर पे आता है। और इर्द गिर्द से जो यानी उसकी लेफ्ट साइड राइट साइड पे जो वैल्यूज होती हैं वो बिल्कुल जितनी लेफ्ट साइड पे होती है उसी तरह राइट साइड पे भी उसकी आती है। तो और इसकी जो शेप अगर हम ग्राफिकली देखें तो एक बेल शेप ये बनाता है। उसको कहते हैं कि ये एक सिमेट्रिकल डेटा है। यानी फॉर सिमेट्रिकल डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, वो नीचे हम बताएंगे आपको, मीन, मीडियन, मॉड सेम होते हैं। फॉर एसिमेट्रिकल या स्क्यूड सिमेट्रिकल या मॉडरेटली स्क्यूड data, the empirical relationship between the mean and median and the mod is represented as mean minus mod is equal to mean minus median into 3। ठीक है, यानी मीन में से ही मॉड निकाल दो तो वो बराबर होगा, मीन में से मीडियन निकाल दो और उसको 3 से मल्टीप्लाई करो तब वो बराबर होगा। मतलब मीन ज्यादा होता है, मीन बड़ा होता है, सबसे ज्यादा मीन होता है, फिर उसके बाद मॉड, फिर मीडियन, फिर मॉड, इस तरह करके जो है वो इसका रिलेशनशिप बनता है। तो कहते हैं मॉडरेटली स्क्यूड डेटा इज ऑफ टू टाइप, पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा एंड द नेगेटिवली स्क्यूड डेटा। तो मॉडरेटली स्क्यूड जो डेटा आपके पास होगा या एसिमेट्रिकल होगा उसके लिए मीन माइनस मॉड इज इक्वल टू 3 इंटू मीन माइनस मीडियन। इसमें बाज़ दफ़ा अब हमें वो वैल्यूज़ दे देता है, वो मीन भी दे देगा, मॉड भी दे देगा और कहेगा मीडियन बताओ, या वो मीडियन और मीन दे देगा, कहेगा मीडियन एंड मॉड दे देगा, तो बाकी वो पूछ लेगा। यानी तीनों में से कोई सी दो वैल्यू दे के वो एक कोई पूछ सकता है इसके अंदर। तो उसमें अब वो अगर दोनों बराबर रही है तो वहां से हमें पता चल जाता है कि ये जो मीडियन, मॉड या मीन और मीडियन अगर बराबर नहीं है तो इसके अंदर बाकी वैल्यू डिफरेंट आएगी। तो इट मीन्स के वो एसिमेट्रिकल डेटा है, तो हमें ये वाला फार्मूला यूज करके उसके अंदर जो भी मिसिंग वैल्यू होगी वो हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो एक तो आपने ये बात याद रखनी है। दूसरी बात ये है कि पॉजिटिवली और नेगेटिवली स्क्यू डेटा आपके पास जो है उसकी शेप अलग अलग होती है, और उसमें मीन बड़ा होगा या मीडियन बड़ा होगा, वो किस बेस पर आता है वो आप देख लीजिए यहाँ पे। वो कहते हैं फॉर पॉजिटिवली स्क्यू डेटा मीन इज ग्रेटर देन मीडियन एंड मीडियन इज ग्रेटर देन मॉड। यानी जो पॉजिटिवली स्क्यू डेटा होता है उसके लिए आपका मीन सबसे ज्यादा, उसका मीन ज्यादा आता है, और उससे फिर कम मीडियन होता है और उससे कम मॉड होता है। तो फॉर नेगेटिवली स्क्यू डेटा मीन इज लेस देन मीडियन एंड मीडियन इज लेस देन मॉड। यानी उसके अंदर जो नेगेटिवली स्क्यूड जो डेटा होता है उसका मॉड सबसे ज्यादा होता है। तो अब ये आपके पास पॉजिटिवली स्क्यूड का ग्राफ दिया गया है, ये देखें, ये इस तरीके से ऊपर आएगा और उसके बाद फिर ये नेगेटिव की तरफ इसका झुकाव ज्यादा होता है। यानी इसकी जो टेल होती है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ होती है। यानी इस तरफ आपके पास है ना पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, टेल इसकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ होती है। अब इसमें चूंकि एक्स की वैल्यू इस तरफ बढ़ रही है, सपोज करें अगर इसके ऊपर हम देखें तो हम कहेंगे यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, इस तरह बढ़ रही है, तो मतलब राइट साइड पे बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये है कि चूंकि मीन ज्यादा होता है तो इसका मतलब अगर यहाँ पे मीन आ रहा है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ मीन आ रहा है तो ये मीन होगा, मीडियन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिवली स्क्यू डेटा है और इसके अंदर मीन ज्यादा होता है मीडियन से। तो इसका मतलब यहाँ पे आपका मीन आ रहा है ये वाला, तो उसके बाद फिर चूंकि उससे कम जो है वो मीडियन है वो यहाँ पे आ जाएगा, उससे कम मॉड है तो ये आ जाएगा। तो इसकी हाइट को मत देखें, आप एक्स एक्सिस की तरफ देखें ताकि आपको बात समझ आए कि मीन ज्यादा है मीडियन से और मीडियन ज्यादा है मॉड से। या हम यूं कह सकते हैं कि मॉड कम है मीडियन से और मीडियन कम है मीन से। इसको इस तरह भी कह सकते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा के लिए, ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। और नेगेटिवली स्क्यूड जो डेटा होगा उसकी टेल इस तरह आएगी और ऐसे वो जंप कर जाएगा नीचे। यानी उसकी जो टेल होगी वो लेफ्ट साइड पे टेल होगी, जैसे कि ये वाली शेप इसकी राइट साइड पे उसकी टेल इस तरफ होती है, वो नेगेटिवली स्क्यू डेटा होता है। तो उसके अंदर जो आपका जो मॉड होगा वो सबसे ज्यादा होगा, और फिर उससे कम मीडियन होगा और उससे कम मीन होगा नेगेटिवली स्क्यू डेटा के लिए। वो कहता है फॉर फॉलोइंग डेटा विल गिव यू इक्वल मीन, मीडियन एंड मॉड एज द डेटा डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल। और नीचे जो डेटा है ये वो सिमेट्रिकल डेटा दिया गया है जिसका मीन, मीडियन और मॉड जो है वो आपस में तीनों के तीनों बराबर है।
अब इसमें देखें, कहते हैं कैलकुलेट इट्स मीन मीडियन एंड मॉड टू प्रूव द अबव फॉर्मूला इट्स ग्राफ इज शोन बिलो। ये डेटा दिया हुआ है, जैसे 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 है, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। ये डेटा दिया हुआ है क्लास बाउंड्रीज का, और ये इसकी फ्रीक्वेंसी दी, और ये जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का ये डेटा है। अब ये कैसे है वो आप यहाँ डेटा से देख लें, जैसे 5 है, फिर 10 हुआ, फिर 15, फिर 20, फिर 25 बढ़ा, और बढ़ने के बाद फिर यहाँ पे हाईएस्ट पीक पे पहुंच गया 25 पे। अब इसके बाद इसका कम होना शुरू हो गया, जैसे ये देखें, फिर 20 हो गया, फिर 15 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर 5 हो गया, तो यानी 25 पे आके फिर कम हो, और जितनी वैल्यूज इस तरफ है इस 25 से उतनी वैल्यू ऊपर है। ये 5 पे शुरू, ये 5 पे एंड, और इसी तरह ये 5, 10, 15, 20, और उधर ऊपर से आए तो 5, 10, 15, 20, और दरमियान में 25 आ रहा है। तो अब ये आपका सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका अगर हम ग्राफ देखें तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, और इस ग्राफ अगर हम देखें, कैलकुलेट करें, तो इस तरीके से अगर आप आए तो ये इसकी एक बेल शेप बनेगी। यानी इसके ऊपर अगर हम ड्रॉ कर देते हैं एक कर्व सी, तो ये बिल्कुल जितनी आपके पास वैल्यूज इस तरफ हैं उतने ही इस तरफ आएंगी। तो ये आप देखें कि बिल्कुल इसका एग्जैक्ट यहाँ पे इसका ये मॉड आएगा, ये मीडियन आएगा, और यही पे आपका जो मीडियन, मीन, मॉड, ये सारा यहाँ पे फॉल करेगा। ठीक है, तो ये था इसका ग्राफ, और बाकी आप इसको कैलकुलेट भी कर लें, उसके अकॉर्डिंगली आप वेरीफाई भी इसको कर लेंगे। डेटा आपके पास गिवन है, इसका मीन भी निकाल लें, मॉड भी निकाल लें, और मीडियन भी निकाल लें, ताकि ये वेरीफाई भी हो जाएगा। तो ये थी जी वीडियो इसकी डेटा डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से, और एम्पेरिकल रिलेशनशिप आपको बता दिया है। इसके अंदर बात नोट करने वाली यही है कि अगर सिमेट्रिकल डेटा हो तो मीन, मीडियन, मॉड इक्वल होते हैं। एसिमेट्रिकल डेटा हो तो उसके अंदर आपके पास मीन में से मॉड निकालें तो बराबर होता है 3 इंटू मीन में से मीडियन निकालें। तो इस फार्मूला के मुताबिक आपको वो कोई से दो, जैसे मीन मीडियन दे तो मॉड पूछ सकता है, या मॉड और मीन दे तो मीडियन पूछ सकता है, या मॉड मीडियन दे के मीन पूछ सकता है। तो ये आपसे कोई सी भी एक वैल्यू वो पूछ सकता है। तो इस फार्मूला के मुताबिक आपने उसको निकाल लेना है। बाज़ दफ़ा की किताबों में फार्मूला डिफरेंट लिखा होता है। वो कैसे होता है कि उसने 3 को इससे मल्टीप्लाई किया, 3 मीन आ गया इंटू 3 मीडियन आ गया। अब वो जो मीन है इधर आके उसमें से माइनस कर देते तो 2 बच जाता है, और इस तरह करके उन्होंने फार्मूला बनाया होता है। बेसिक फार्मूला यही है, इसको आप थोड़ा चेंज कर लें तो एक अलग बन जाएगा, बात एक ही है। तो ये ज़्यादा आसान है, यानी मीन में से मॉड निकालो तो बराबर है 3 इंटू मीन में से मीडियन निकालोगे। दैट्स इट। ये थी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी मल्टीपीडिया की वीडियो तो आप इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको डिसलाइक करें, और कमेंट्स में बताएं कि कैसे इंप्रूव करें। और वीडियो देखने का शुक्रिया।